आज इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। एसबीआई ने क्लर्किकल एग्जाम के लिए 9,124 पोस्ट निकाल ली है। यानी कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास एसबीआई की क्लर्क आपका इंतजार कर रही है। तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 9,124 पोस्ट हैं और वो काय की हैं, क्लर्क की हैं, जिसको कि आजकल बोलते हैं जूनियर एसोसिएट, इसकी पोस्ट है। साथ में आपके पास सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम है या कोई और भी ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसकी योग्यता रखते हैं। इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। और इसकी सैलरी देखिए 24,730 से लेके 64,480 तक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल, जिसमें हम आपको इससे जुड़ी एक से एक बात बताएंगे और वीडियो के आखिरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पोजीशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम एसबीआई की जो क्लर्किकल एग्जाम 2026 में निकला है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। इसको समझने के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या योग्यता है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, और उससे जुड़ी हुई एक छोटी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है जो हमने डाउनलोड कर लिया एसबीआई की साइट से। आप इसको आने के बाद ये है, अब जो 9,000 से ज्यादा पोस्ट निकली है वो अगर हम देखें तो सारे सब के अंदर मौजूद है। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में है और किसी भी सर्कल में, तो किसी ना किसी जगह पे आपके लिए एक एसबीआई की क्लर्किकल की पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। तो यदि आप गांधीनगर सर्कल में आते हैं, जिसके अंदर स्टेट होगा गुजरात, तो आपके लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर 330 वैकेंसी होगी स्टेट की अंदर। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बेंगलुरु सर्कल में आते हैं, जिसमें कि कर्नाटका है, तो उसमें आपको 760 पोस्ट होंगी। यहाँ पर ये जो लिखा आ रहा है लैंग्वेजेस, इसका ये मतलब है कि यदि आप इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर एग्जाम देते हैं तो आपको इस लैंग्वेज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इस लैंग्वेज को भी टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गांधीनगर सर्कल चूज करते हैं, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, तो उस समय आपकी गुजराती जो कि उसमें लोकल लैंग्वेज हो जाएगी, तो उसका भी एक पेपर होगा, वो आपको बताना होगा, है ना। लेकिन अगर आपने 10th और 12th में वो पर्टिकुलर पेपर ले रखा है, पढ़ रखा है लोकल लैंग्वेज का, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर उसका पर्टिकुलर आपको एग्जाम लिया जाएगा। इसका मतलब ये है। तो इसी तरीके से अगर आप भुवनेश्वर सर्कल में आते हैं, जिसमें उड़ीसा है, तो फिर आप देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा पोस्ट हैं, 1,100, यानी कि 1,100 पोस्ट होंगी। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं चंडीगढ़ में 8497। ठीक है। अब ये देखिए चेन्नई के अंदर यहाँ पर आपको क्लर्किकल की पोस्ट अब मिलेगी 1,410 पोस्ट मिलेगी। अगर आप हैदराबाद में आप जाएंगे तो 260 होगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट का यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस भी सर्कल में आते होंगे, जिस भी स्टेट में आते होंगे, तो उस स्टेट का देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक ही सर्कल और एक ही स्टेट लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक से ज्यादा स्टेट ले रहे हैं। इस एप्लीकेशन को आपने भरा तो इस सर्कल से भर दिया, फिर दूसरे एप्लीकेशन फिर भरा आपने, फिर दूसरे सर्कल से भर दिया, तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसमें पर्टिकुलर एक सर्कल लेना है, और जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अगर आप सारी पोस्ट देखेंगे तो ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पर 7,680 हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि आपने तो 9,000 से ज्यादा पोस्ट बताई थी, तो ये रेगुलर की 7,680 पोस्ट है। अगर आप इसके अंदर ये बैकलॉग वाली पोस्ट भी आएंगी, देखिए, तो ये वाली जो इस तरफ आप जो अपन ने अभी हाल देखा, वो लेफ्ट हैंड साइड का वो रेगुलर पोस्ट है। और अगर अपन इसकी बैकलॉग वाली पोस्ट भी देखें, ये देखिए बैकलॉग पोस्ट है और ये जो है वो रेगुलर पोस्ट है। तो रेगुलर मैंने आपको बता दिया, और ये आप बैकलॉग देखेंगे तो बैकलॉग का आप यहाँ टोटल देखिए, इसमें उसी के रिस्पेक्टिवली अगर आप पुराने बैकलॉग में आते तो आप इसमें भर सकते हैं। उसका भी SC, ST, OBC सब दिया हुआ है। तो ये रेगुलर की जैसे मैंने आपको पहले बता दी कि 7,680 है, और अगर बैकलॉग की इसमें जोड़ेंगे आप तो ये 1,400
44 पोस्ट हो जाएंगे। 9000 से ज्यादा पोस्ट आपकी होती हैं। तो चूंकि अपन अभी रेगुलर का देख रहे हैं, तो मैं इसके आगे आप जो भी आपको नोटिफिकेशन बताता चलूंगा वो सब रेगुलर के बारे में बताता चलूंगा। तो नोटिफिकेशन को एक बार अपन देख लेते हैं, कौन क्या क्या बातें उसमें बोली गई हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहला आता है वो अपन देख लेते हैं, एज लिमिट की इसकी क्या एज लिमिट होना चाहिए। तो इसको 20 इस पोस्ट में भरने के लिए आपको 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये मतलब 20 साल आपकी कम से कम होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है। तो यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। SC/ST में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं लेकिन आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 10 इयर्स का मिलेगा। उसी तरीके से ओबीसी में है लेकिन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है तो आपको 13 इयर्स का मिलेगा रिलैक्सेशन। और अगर आप SC/ST हैं लेकिन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब एज रिलैक्सेशन मतलब ये 28 साल के बाद इतना ज्यादा ऊपर रहेगा। तो यदि आप ट्रेंड अप्रेंटिसशिप कर रखी है आपने SBI में और अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी से आते हैं तो आपको 4 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा एज में। SC/ST है तो 6 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है। और जनरल EWS से आते हैं तो 11 ईयर्स का रहेगा एज रिलैक्सेशन। और अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के ओबीसी के हैं तो 14 ईयर्स का रहेगा। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में SC/ST से आते हैं तो आपको 16 ईयर का रहेगा। यानी कि SBI में अगर आपको कभी अप्रेंटिसशिप मिले तो वो कर लेना चाहिए क्योंकि उससे आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। अब अपन देख लेते हैं कि जो क्लर्किकल एग्जाम देना है उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जैसे अपन ने देखा कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए और वो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, ऑन और बिफोर 31/12/2026 होना। मतलब 31 दिसंबर 2026 से पहले आपको ग्रेजुएशन पास कर लेना चाहिए। ये इसके लिए एकमात्र योग्यता है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। अब देख लेते हैं कि SBI में जो क्लर्किकल एग्जाम है उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 3 चरणों में या 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसमें से जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेन एग्जाम होगा। और उसमें से जो क्वालिफाई कर जाएंगे और अगर उन्होंने अपने 10th और 12th में वहां की लोकल लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ी है तो फिर उनको थर्ड एग्जाम भी देना पड़ेगा जो लोकल लैंग्वेज का है। और अगर उन्होंने 10th और 12th में बता दिया कि हमको लोकल लैंग्वेज हमने 10th और 12th में पढ़ी है तो फिर उनके लिए 2 एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी और मेन। तो आइए हम समझते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सारी बातें समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा फेज फर्स्ट में। इस फर्स्ट में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, 35 और 35, ऐसे तीनों मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। और इनका जो मार्क्स रिस्पेक्टिवली होगा वो 30, 35, 35 और इस टाइप से 100 क्वेश्चन होंगे। और इन तीनों क्वेश्चनों को, इन तीनों सेगमेंट को आपको 1 आवर में करना है। यदि आपने इनके क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी जिसमें 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अब जो ये प्रिलिमिनरी टाइप का जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसको आपको पास करना है बट ये टोटल जब एग्रीगेट बनेगा तो उसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, जिस भी पोस्ट में है उसका 10 गुना स्टूडेंट जब तक नहीं हो जाते उतने वो क्वेश्चन, उतने वो स्टूडेंट कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जाम में से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपको मेन एग्जामिनेशन। अब जब आप मेन एग्जामिनेशन देंगे तो वो इस तरीके से होगा, पहले आपसे पूछा जाएगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके आपको 50 क्वेश्चन होंगे। देन जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये 50 क्वेश्चन होंगे। और इस टाइप से टोटल क्वेश्चन होंगे 190 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 200 मार्क्स होंगे। 50 का 50, 40 का 40, 50 का 50 और ये जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए 60, ऐसे टोटल मार्क्स 200 होंगे। और ये हर सेगमेंट के लिए जो दिया गया टाइम है वो रहेगा 35 मिनट इसके लिए, 45 मिनट और 45 मिनट थर्ड और फोर्थ के लिए। अब इसमें से जो आपका परसेंटेज होगा यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी
कि किस टाइप से इसमें मेरिट होना है। इसमें भी वही रहेगा, अगर आपने सही आंसर दिया तो 1 मार्क्स का रहेगा, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो निगेटिव मार्किंग हो, जिसमें 0.25 मार्क्स आपके इसमें घटेंगे, डिडक्ट होंगे। अब तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वहां से कोई, जैसे गुजराती हुआ, कर्नाटका हुआ, तो वहां पर अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है, अगर आपने वो लिया है और अगर आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज 10-12 में उन लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, तो उसके केस में फिर आपको लोकल लैंग्वेज का भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि किस टाइप से होगा, नॉन वर्बल टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये 3-3 पैसेज रहेंगे, 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स इनके मार्क्स होंगे 15-15 होंगे, और 20 मार्क्स इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सैलरी हम देख लेते हैं। सैलरी वो चीज होती है जिसके के लिए आप भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसी के लिए आप एग्जाम देने भी जाएंगे। तो जो इसकी सैलरी स्टार्ट होगी वो 24,050 से स्टार्ट होगी, और सब कुछ होके 64,480 तक इसकी सैलरी जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, उन्होंने बोला कि इसमें 2 इंक्रीमेंट जोड़ देंगे, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी 26,730 रहेगी। यहाँ से मिनिमम स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम तो जैसे अपन ने देखा कि 64,480 रुपए पर मंथ की सैलरी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो शहर में रहते हैं तो फिर उस केस में आपकी ये 26,000 सैलरी नहीं होगी, फिर उस केस में आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये जो मेट्रो शहर है, उसमें फिर आपकी 46,000 मिनिमम सैलरी रहेगी। वहां से ये फर्स्ट मंथ की सैलरी 46,000 की रहेगी, और बाकियों की जो रहेगी, जो नॉन मेट्रो एरिया में है, उनकी 26,730 से स्टार्ट होके 64,480 तक जाएगी। तो ये सैलरी के साथ साथ दे विल बी एलिजिबल फॉर रिएम्बर्समेंट ऑफ वेरियस प्रीरिक्विसाइट, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगी, लीव फेयर मिलेगा, अदर फैसिलिटीज मिलेगी, ये सब मिलेगी आपको सैलरी के अलावा। और साथ में ये देखना है, प्रोविजन जो पीरियड है इसका वो 6 मंथ का होता है, और 6 मंथ हो जाने के बाद फिर ये कंफर्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपके 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड में आप सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो इस टाइम पीरियड को वो आगे बढ़ा देते हैं, जब तक कि उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है, उसके बाद फिर आपको वो कंफर्म कर देते हैं। अगर आपको एग्जाम देने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको एसबीआई प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दे, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय इस ऑप्शन को आप दे सकते हैं कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो वो एसबीआई आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दे देगा कि ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो किस टाइप से पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे, तो उसमें आपकी तैयारी भी हो जाती है। तो वो अपन देखेंगे कैसे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसको इसको ऑप्शन को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर अपन उसके लिए बैठ भी सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेनिंग होती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWBD कैटेगरी के लिए होती है। ठीक है, और अब इतना देख लेने के बाद अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप SC ST PWD XS BX कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको कोई भी सैलरी कोई भी एग्जाम फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल के हैं, OBC के हैं, या EWS कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको 750 जो रहेगी एग्जाम की फीस उसमें आपको देना होगी। अब ये देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो किस तरीके से देंगे। तो ये नोटिफिकेशन पे ही इसकी लिंक दी हुई है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप आ जाएंगे इसके, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ये लिखा हुआ है। यहाँ जाने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद ये अप्लाई नाउ इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद तो ये देखिए इसकी डेट दी है 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा अप्लाई ऑनलाइन, और आज की तारीख में इसकी क्लोजिंग डेट है 31 अगस्त 2026, और क्लोजर एडिटिंग आप कर सकते हैं 31 अगस्त 2026 तक। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 15/9/2026, और ऑनलाइन फीस पेमेंट 11 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक है। आप कैसे करना है इसके लिए अप्लाई, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो ये डिटेल्स आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम आप यहाँ दे देंगे। इसके बाद आपको ये मोबाइल नंबर देना है, वो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है, या ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी
आपको देना है, क्योंकि इनका क्या जितना भी कम्युनिकेशन होगा आपसे या तो मोबाइल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू होगा या ईमेल आईडी है। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको संभाल के रखना है। जो भी कम्युनिकेशन होगा बैंक के साथ वो इन्हीं के माध्यम से होगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये कैप्चा बनना है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, फिर डिटेल्स जो मांगेंगे वो देते जाएंगे। फिर आप प्रीव्यू में आप देख लेंगे कि मैंने अभी तक जो भरा है वो ठीक है कि नहीं, और लास्ट में सबको अपलोड कर देंगे। और लास्ट में जो आपकी फीस मांगी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से 750 रुपये, बाकी का तो नील है, तो वो पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आज 11 अगस्त है और आज ही के दिन एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट का ये नोटिस निकला है। तो इसी प्रकार की जानकारी जो तुरंत आपको मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।